हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड में, जहां आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th का लेक्चर, हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा है लाइन्स एंड एंगल्स। हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में सारी बातें कंप्लीट कर ली थी। आज हम इस लेक्चर में जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस। टोटल आपके इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस गिवन हैं। तो पहले आज जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे उतना हम ट्राई करेंगे, बाकी जो रिमेन हमारा रह जाएगा बचा हुआ वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपनी हम इस मैथ की एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो हमारे इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो हमसे कह रहा है इन फिगर 6.13, मतलब इस फिगर की बात कर रहा है। कह रहा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो लाइन हमारी ए बी और सी डी है ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिससे हमने क्या कहा है, ओ। फिर आगे इन्होंने कहा है कि इफ एंगल ए ओ सी, इफ एंगल ए ओ सी यानी इस एंगल की बात कर रहा है वो, ये एंगल। दूसरी चीज प्लस बी ओ ई, प्लस एंगल हमारा बी ओ ई मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है। दोनों को ऐड करने पर ये टोटल आ रहा है कितना, 70 डिग्री के आसपास। मतलब हम अगर इसको एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते हैं तो ये दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 70 डिग्री। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री। एंगल हमारा बी ओ और डी ये एंगल हमको दे रखा है क्वेश्चन में 40 डिग्री। फिर कह रहा है फाइंड एंगल बी ओ ई, आपसे एंगल बी ओ ई को फाइंड करने को बोल रहा है, यानी एंगल 2 हमको निकालना है। फिर कह रहा है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और जो हमारा एंगल है सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स एंगल हमको निकालना है। इतनी चीज़ें हमको क्या करनी है, फाइंड आउट। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखो कि इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि जो ये एंगल 1 है हमारा, ये एंगल 40, तो ये दोनों आप देखो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर आपका ये एंगल हमारा 40 है तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 भी हमारा कितना होगा, 40, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल बी ओ डी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहली लाइन स्टार्ट करेंगे हम अपने इस सोल्यूशन की। तो यहाँ पर पहले यही कहेंगे हम कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। समझ में है आप सबको बात? एंगल 1 और एंगल बी ओ डी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। रीजन क्या है इनका, तो हमको ब्रैकेट में मार्क करना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेकेंड लाइन में हम लोग क्या करेंगे, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखिए आप क्वेश्चन में दिया गया है एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 हमारा क्या है, ए ओ सी, ये हो गया। एंगल 2 हमारा कौन सा है, बी ओ ई, तो ये दोनों किसके बराबर है, 70 डिग्री। आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि जो एंगल हमारा ए ओ सी प्लस एंगल हमारा बी ओ ई जो है ये 70 डिग्री है। वही हमने यहाँ पर नोट डाउन किया एंगल 1 और 2 इसको मान करके। तो आप इसको चाहे नोट डाउन करो चाहे नहीं, एंगल 1 2 भी 1 2 इसलिए माना गया क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए हम आपको ए ओ सी या बी ओ ई करके नहीं बता रहे हैं। कैसा बता रहे हैं कि हमने इसको एंगल 1 एज्यूम किया, इसको एंगल 2 हमने कहा, तो इसी के हिसाब से हम आपको बताते चल रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हैं उसको लगाने के आपके पास एक से कहीं ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। कभी आप किसी दूसरे तरीके से लगा सकते हो, कभी दूसरे तरीके से। बस यहाँ पर शर्त सिर्फ एक चीज़ की होती है कि आपको जितने भी थ्योरम यहाँ बताए गए हों या जो आपका जितनी भी चीज़ें थी, जैसे थ्योरम हमारा हो गया
या आप कह सकते हो कि इसका जो इंट्रोडक्शन का हमारा पहला पार्ट था उसमें जितने भी पॉइंट्स बताए गए थे, जितने एंगल कैसे बनते हैं, कोई कंप्लीट एंगल कैसे होता है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बस ये है कि पैटर्न एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दूसरे तरीके से लगा सकता है, कोई दूसरे तरीके से। तो आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर। तो एंगल 1 हमने कहा कि वो हमारा BOD के बराबर था, तो यहाँ से एंगल 1 को हम, जब BOD हमारा कितना है 40, तो हम एंगल 1 को भी क्या मान सकते हैं 40। तो यहाँ से इसको रखिए, एंगल 1 हमारा 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से अगर हम एंगल 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 70 ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -40 ये डिग्री हमारी। और यहाँ से एंगल 2 अगर हम देखें तो इससे इसको माइनस करोगे तो आएगा आपका 30 डिग्री। यानी एंगल 2 हमारे सामने आया 30 डिग्री और एंगल 2 हमारा क्या है BOE। तो एंगल 2 हमारा क्या है ये BOE। एक क्वेश्चन हमारा फाइंड आउट, आपसे पूछा था क्वेश्चन में BOE की वैल्यू बताइए, तो BOE हमारा कितना आया एंगल 30 डिग्री, ये कंप्लीट। अब दूसरा जो इसमें पार्ट है कह रहा है कि रिफ्लेक्स निकालो आप COE का। तो उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं हम दूसरा स्टेप हम। तो पहले यहाँ से देख लेते हैं एक चीज़ कि देखो आप एंगल 1, एंगल 2 और एंगल COE ये तीनों देखो आप तो ऐसे हैं, ऐसे। तो ये क्या है आपका 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर हो रहा है। आप देखो यहाँ से एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल COE ये तीनों देखो आप 180 बना रहा है। तो हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल COE प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हमने कहा 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्मिंग द लीनियर पेयर। ये क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। ये हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे जब हम, तो आप एक चीज़ देखो, एंगल 1 और 2 की वैल्यू हमको क्या दे रखा है 70 डिग्री। ये देखो एंगल 1 एंड 2 कितना है 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 और 2 को हम मान के चलें 70 डिग्री, प्लस में एंगल हमारा COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल COE हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, ये इधर से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल COE की वैल्यू अगर हम देखें तो 0 0 0 हो जाएगा, 8 7 1 हो जाएगा और 1। अगर हम देखें तो एंगल COE की वैल्यू हमारी कितनी आई 110 यानी 110 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपका आंसर नहीं है। क्वेश्चन में कहा था कि एंगल COE आप निकालना है, तो ये आपका आंसर नहीं है, वो रिफ्लेक्स पूछ रहा है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो COE है इसी का अपोजिट होता है, उसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि जैसे ये हमारा एंगल है कोई, अब ये एंगल अगर मान लो हमारा A बना है तो इसका अगर रिफ्लेक्स देखना पड़ता था तो ये पीछे का पोर्शन देखते थे। तो वैसे यहाँ भी हमको COE की वैल्यू तो पता चली ये 110 डिग्री, बट ये रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है तो इधर का एंगल हमको निकालना ये। और आपको एक चीज़ पता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, पूरे कंप्लीट एंगल का जितना भी आपका ये एंगल आया हो उसी के पूरा कंप्लीट एंगल से आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ से हम अगर देखें तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, और उससे हम माइनस कर देंगे हमारा जो ये पोर्शन आया है, तभी इसका पूरे का निकलेगा रिफ्लेक्स एंगल COE। यहाँ से आपका जो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल कितना होता है पूरा 360 डिग्री माइनस 110 इज इक्वल टू 0 0 0 615 312 250 डिग्री। यही हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE। ये क्या है आपका पहले क्वेश्चन का सलूशन। बहुत ही आसान है, आप इससे हटके भी दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो। हमने नॉर्मली यहाँ पर इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 मान लिया था, दोनों का टोटल हमारे पास 70 डिग्री दे रखा है।
हमारे पास बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा था, तो हमने बाद में इसका लीनियर पेयर देख लिया। इसकी लीनियर पेयर के भरोसे हमने निकाल लिया हमारा एंगल सी ओ ई कितना था, ये काम खत्म। और सी ओ ई का रिफ्लेक्स पूछा था, तो हाँ रिफ्लेक्स का मतलब होता है बैक साइड का ये पूरा हो जाएगा पोर्शन। तो पूरा एंगल हमारा होता है 360, तो 360 में से हमने इस 110 को माइनस किया, हमारा आ गया रिफ्लेक्स 250 डिग्री। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इन फिगर 6.14, मतलब इस फिगर की बात कर रहा है। फिर कह रहा है लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन एक्स वाई एंड एम एन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। कह रहा है इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने नोट डाउन कर रखा है, एंड ए इज टू बी, ए और बी का रेशियो हमको दे रखा है 2:3, देन फाइंड सी। तो आपसे कह रहा है कि जो हमारा ये एंगल सी है, ये इसको आप बताओ कि ये कितना होगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल सी हमारा कितना होगा। तो आइए पहले स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमको एंगल पी ओ वाई तो हमको पता है कि 90 डिग्री है, तो हमको पहले ए और बी हमको निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एंगल सी कितना है। तो यहाँ से सपोज करते हैं लेट एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स। हम मानते हैं कि हमारा एंगल ए और बी दोनों क्या हैं, एक्स हैं। अब आप देखो तो हमको रेशियो दे रखा है ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, ये हमको क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, इतना हमको दे रखा है। तो यहाँ से अगर इसको हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो एंगल होगा इसका ए इज टू बी, इसके हिसाब से हमने एक्स मान रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, एंड दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि हमने एंगल x मान रखा है, रेशियो 2:3 है। तो a हमारा कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ से अगर हम देखें तो b हमारा क्या हो जाएगा 3x, किसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। अब आगे अगर हम बढ़ें तो लाइन की पहले हम बात करते हैं एक्स वाई की। पहले हम देखते हैं एक्स और वाई लाइन के बारे में। तो यहाँ से हम देखें ऑन लाइन एक्स वाई, तो पहले अगर एक्स वाई लाइन को हम देखें तो आप देखो तो इसमें कौन कौन सा एंगल हमारा है, बी है, ए है और ये 90 डिग्री है। आप लाइन एक्स और वाई को देखो तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है कि आपका ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना। तो तीनों को आप ऐड कर दो तो 180 के बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम ऑन लाइन एक्स वाई पर करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना हो गया, इतनी बातें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हमने क्या किया कि इन सभी एंगल को हमने जोड़ के 180 बताया, क्योंकि देखिए आपका क्या बन रहा है, ड्यू टू लीनियर पेयर, ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर। देखिए जो भी एंगल आपका लीनियर पेयर बनेगा, या आपका अपोजिट एंगल होगा, या आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, कोई भी एंगल होगा, तो आप उसको मेंशन करना हमेशा ब्रैकेट में सॉल्व करते समय कि कौन सा एंगल हमने क्यों माना है, क्योंकि लीनियर पेयर है इसीलिए हमने क्या कहा है इसको कि 180 है ये हमारा। अब आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखो b की वैल्यू, a की वैल्यू, इन सबको रख के हम इसको निकालते हैं। तो b देखो कितना है आपका 3x प्लस a हमारा कितना है 2x प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2x और 3x कितना हो जाएगा हमारा 5x प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। या अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो आप एक चीज़ कि 5x प्लस POY की वैल्यू कितनी है, POY कितना दे रखा है हमको 90 डिग्री क्वेश्चन में, तो PYO को क्या मानोगे आप 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से देखिए तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये 90 इधर चला आएगा माइनस में, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 0, इधर से हो जाएगा हमारा क्या 18 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 9 बचेगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा।
इतना आया हमारा। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 5। दोनों को डिवाइड करो आप तो एक टोटल कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से अगर आप देखो, इधर कर दे रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखो तो x इज़ इक्वल टू कितना आया 18। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 18। अब आप एक चीज़ देखो, जब हमको x की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ से जो हमारा ये रेशियो दे रखा था इसमें हम a और b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालिए। तो एंगल a हमारा था 2x, तो यहाँ से एंगल a अगर 2x था तो अगर इसको हम निकालेंगे तो एंगल a बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू x हमारा कितना आया 18, यानी कितना आया एंगल 1 36। दूसरी चीज़ एंगल b बराबर था हमारा 3x, यहाँ से हम निकालें तो एंगल b बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 18, यानी कितना आया 54। तो मतलब हमारे पास एंगल a आया है 36, यहाँ से आप लिख लो एंगल a 36, एंगल b हमारा आया 54, तो एंगल b हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 54। अब आप देखो तो आपका एंगल POY ये भी 90 है, ये 36 है, ये 54 है, ये टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 180 के इक्वल तो आ ही रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, लाइन को देखते हैं M और N की। हम क्या करेंगे, हमको C फाइंड आउट करना है, तो लाइन M और N को देखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे ऑन लाइन M इंटू N, यानी M और N लाइन की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या क्या है, C है B है, तो हमारे पास दो एंगल यहाँ पर गिवन है, एक C है एक B है, जिसमें से हमने B को फाइंड आउट किया 54, तो यहाँ से हम C को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखो ये चीज़, अगर M और N की बात करें तो यहाँ से ये भी पूरा कंप्लीट, ये इतना क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, यानी 180 बना रहा है। तो आसानी से हम कह सकते हैं क्या कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, इतनी चीज़ें क्लियर। एंगल B की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 54 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल C हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल C हमारा हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस आ जाएगा हमारा 54। तो टोटल यहाँ से कितना आया हमारा, 10 में से 4 जाएगा हमारा, बचेगा 6। दूसरी चीज़ यहाँ बचा 7, 7 से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और ये हमारा क्या रहेगा 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो एंगल C हमारा कितना आया 126, मतलब ये एंगल हमारा हो जाएगा 126, और हमको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमारा C क्या हुआ, फाइंड हो गया। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के। बच्चों अब हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए अपना आज का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन में हमको साफ साफ कह रहा है कि इन फिगर 6.15, ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है 6.15, इसमें कह रहा है एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। ये क्या है, एंगल PQR, ये चीज़ ठीक है, ये एंगल हमारा, एंड एंगल PRQ, एंगल PRQ मतलब ये वाला, ये दोनों क्या है हमारे, इक्वल है एक दूसरे के। यहाँ से अगर हम बोल देते हैं गिवन, तो गिवन क्या है हमारे पास, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, इतनी चीज़ें हमको गिवन है। फिर कह रहा है टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, एंगल PQS ये वाला एंगल, एंगल PRT यानी ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, तो हमारा एंगल PQR और PRQ, सबसे पहली बात तो इन्होंने कह रखी कि एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर आप यहाँ से देखो तो एंगल हम मान लेते हैं कि ये हमारा है एंगल 1, ये हमारा एंगल हो जाएगा 2,
ये हमारा एंगल हो जाएगा 3, ये हमारा एंगल हो जाएगा 4। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। तो आप देखो यहाँ से, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो 180 बना रहा है। साफ बात है ना कि ये पूरा 180 बना रहा है 1 और 3 मिल करके। इधर भी देखो आप, तो 2 और 4 मिल करके भी 180 बना रहा है। मतलब कितने लीनियर पेयर बन रहे हैं? 2। एक एंगल 1 3 बना रहा है, एक एंगल हमारा 2 4। 1 को हम क्या बोल रहे हैं? PQR। एंगल 3 को हम क्या बोल रहे हैं? PQS। इधर देखो एंगल 2 को हम क्या बोल रहे हैं? PRQ। और एंगल 4 को हमने क्या बोला? PRT। इतनी बातें क्लियर। तो दो चीज़ें हमारे पास बन रही हैं, क्या? 180 डिग्री का लीनियर पेयर यानी हमारा बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल, पहला एंगल ये वाला PQ और कौन सा? PQ और R, यानी एंगल PQR प्लस एंगल, थर्ड एंगल ये PQ और S, एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री बना रहा है ना, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर पेयर। इसको हम मान के चलते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात हम करते हैं उधर वाले में। आप देखो PR और Q यानी ये एंगल हमारा, तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, एंगल PRT इज इक्वल टू, वो भी क्या बना रहा है? 180 डिग्री। मतलब ये भी क्या होगा? लीनियर पेयर। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास कितने इक्वेशन आई? 2 इक्वेशन। अब देखो एक चीज़, तो इक्वल के इधर का पार्ट हम बोलते हैं LHS, ये होता हमारा RHS। इधर का पार्ट हमारा RHS, ये होता हमारा LHS। आप देखो तो RHS दोनों क्या है? सेम है हमारे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब RHS सेम है तो उसका LHS भी सेम होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। दो चीज़ें क्या होती हैं? सेम होती हैं हमारी। तो हम साफ साफ क्या कह सकते हैं कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि RHS इक्वल है तो LHS भी हो जाएगा। तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये सभी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, तो एंगल PQR प्लस एंगल PQS माइनस इसको इधर लेकर के आइए, एंगल PRQ ये हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल PRT। अब यहाँ से आप देखो तो ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो बचता है हमारे पास में वो क्या बचेगा? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था कि एंगल PQS किसके बराबर होता है? एंगल PRT के। तो ये हमारा क्या होगा? प्रूव। क्या हो जाएगा हमारा? ये हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए आज एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। तो बात करेंगे अपने हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। आइए बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो बच्चों हम आइए सॉल्व करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि इन फिगर 6.16 यानी इस फिगर की बात कर रहा है। दूसरी चीज कह रहा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, अगर ये हमारा x और y w प्लस जेड के बराबर होगा तो हमको प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन। तो हमको प्रूव क्या करना है कि जो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है इसमें AOB ये एक लाइन है, यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ से पहले चीज़ें हम देख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। पहले नोट डाउन करेंगे जो चीज़ दी रहेगी। गिवन है हमको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इतनी चीज़ें दे रखा है। ये क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? डब्ल्यू प्लस जेड है। अब आगे इसमें जब बढ़ेंगे तो आप एक चीज़ देखो कि हमारा एंगल ये x और ये y, अगर आप देखो तो ये 180 डिग्री फाइंड कर रहा है। ठीक है,
W और Z ये भी क्या बना रहा है, 180 डिग्री दे रहा है, ठीक है। और अगर हम इस पूरे कंप्लीट एंगल की बात करें तो क्या ये इसको 360 डिग्री नहीं कह सकते, ये हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल है। यहाँ से सबसे पहले हम लीनियर पेयर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है, इसीलिए लीनियर पेयर की बात नहीं करेंगे। पहले देखते हैं कि जो हमारा XY और ZW ये कंप्लीट बना रहा है हमारा कितना, 360 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि X प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहा है भैया, एक कंप्लीट एंगल बना रहा है। अब आगे अगर हम देखें इसमें तो आप एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन में ही हमको दे रखा है कि x प्लस वाई ये इक्वल है W प्लस Z के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल है किसके, W प्लस Z के। तो हम इस x प्लस वाई को प्लस x प्लस वाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोग बताओ, क्या हमारी ये लाइन सही है कि नहीं। हाँ देखो, हमने क्या कहा कि x प्लस वाई प्लस इसको भी x प्लस वाई कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर है W प्लस Z के। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि W प्लस Z भी हमारा x प्लस वाई के इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। यहाँ से आप देखो तो x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये इतना हो जाएगा। आगे बढ़ें तो इधर से x प्लस वाई ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2। इससे इसको आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से x प्लस वाई हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री। इतनी बातें क्लियर हमारी, कितना आया हमारे पास ये 180 डिग्री। तो आप देखो कि x प्लस वाई और W प्लस Z बराबर थे, तो अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है, x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है तो उसके बराबर भी तो भैया W प्लस Z, तो W प्लस Z भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो देन W प्लस Z ये भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। इतनी बातें क्लियर। अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो W प्लस Z भी 180 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ से आप देखो तो x प्लस वाई 180 तो W प्लस Z भी 180, तो दोनों जगह ये क्या हो गए हमारे, लीनियर पेयर। और जब ये लीनियर पेयर हो गए हमारे दोनों ही एंगल, तो जाहिर सी बात है कि जो एंगल हमारा वो जो हमारी ये A, O और B है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देन AOB इज अ लाइन। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया भैया, प्रूव हो गया। कैसे, क्योंकि दोनों हमारे x प्लस वाई और W प्लस Z एक दूसरे के इक्वल थे। तो अगर एक 180 आया तो दूसरा भी 180, यानी दोनों जगह क्या हो गया, लीनियर पेयर। जब दोनों लीनियर पेयर हो गए तो जो ये हमारी लाइन बनी, ये हमारी AOB ये क्या होगी, एक लाइन होगी। यही हमको क्या करना था, प्रूव। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखना चाहेंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन इसमें बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आपके सामने प्रोवाइड करेंगे उसका सोल्यूशन। तो अगर आपको यहाँ तक सभी डाउट क्लियर हैं क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, 4 में एक्सरसाइज 6.1 का, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और उसके बाद में सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन अपने अच्छे ढंग से करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि इन सभी क्वेश्चंस को करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, इसके अलावा आप दूसरा पैटर्न या दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर आपको ये आज का क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट अगर आपके मन में आया हो आज की क्लास से रिलेटेड तो इसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आपका वो डाउट सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको
सभी वीडियोस 9, 10, 11, 12 की प्रोवाइड होती रहेंगी। तो मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।